मेरा नाम हर्ष है, मैं आपकी सहायता करूँगा। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? सर मेरा नाम जियालाल मौर्य है। धन्यवाद सर नाम बताने के लिए। बताइए सर हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं? सर जैसे मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ सर, और इसका जो फेयर बन रहा है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा मुझे ये जानना था कि जो फेयर का रेट है मेरा, वो गाड़ी के हिसाब से, मिनी है मेरी गाड़ी, इसमें मुझे क्या रेट मिल रहा है सर किलोमीटर का, ये मुझे कंफर्म करना था। मैं चेक कर लेता हूँ सर, इसके लिए निश्चिंत रहिए, लाइन पे रहिए। हाँ जी। बेहतर से बेहतर आपको डिटेल और सहायता दी जाएगी। बिल्कुल सर। निरंतर आप ही के लिए चेक किया जा रहा है हमारे द्वारा, ताकि आपको हम बेहतर से बेहतर इसमें सहायता दे पाएँ। ठीक है जी, चेक करके बताइए। जी निश्चिंत रहिए, लाइन पे रहिए, चेक कर रहे हैं यहाँ से आप ही के लिए, ताकि बेहतर से बेहतर आपको हम सहायता दे पाएँ। निश्चिंत रहिए, लाइन पे मिल रही है। ठीक है जी। चेक किया जा रहा है। ऐसे कि सर क्या है कि आपकी जो ओवर गो की जो लोकल जो ट्रिप रहती है इन्हीं की, उसमें क्या है कि आपको जो एक मैं चेक कर पा रहा हूँ, पर किलोमीटर आपको 6 रुपये 70 पैसे यानी कि 6.7 रुपीज़ के करीब पड़ रहा है आपको। 6 रुपये 70 पैसे। और जी, और पर मिनट आपको 1 रुपये 20 पैसे यानी 1.2 रुपीज़ के करीब पड़ रहा है। ठीक है सर, और ये सर एसी में है या नॉन एसी में है? नॉन एसी की रिगार्डिंग क्या है, इसमें कुछ ऐसे नहीं सर, ये आपका सिर्फ गो के लिए, लेकिन आप जैसे प्रीमियर वगैरह के भी अगर आप जैसे कि जानना चाहते हैं तो प्रीमियर वगैरह में तो आपको पर किलोमीटर 8 रुपये 10 पैसे के करीब पड़ता है। नहीं सर, जैसे मेरी गाड़ी में हर कस्टमर एसी चलवा के ही चलता है, तो ये एसी है ना सर? जी जी, जो भी आपकी जो व्हीकल है प्रॉपरली उसके सारे फंक्शन करने के बाद ही ये सब रेट है सर। मतलब एसी में 6 रुपये 70 पैसे हैं मेरे। जी जी ऐसा है, जी जी मैं चेक भी कर पा रहा हूँ। उबर गो की जो मिनी भी है उसमें सारे जो फंक्शन और सब यूज़ करने पे आपको डायरेक्टली जो मैं चेक कर पा रहा हूँ ये आपको इतने किलोमीटर है ऊपर से जो बता रहा है प्रॉपरली। सर ये सर मुझे थोड़ा सा ये कंफर्म करना था। ये सर हमारी जो ये सर्विस है या जो आपका रेट कार्ड है, ये सर किस बेस पे है ये? मतलब हमारी भारत सरकार के गवर्नमेंट के जो रेट कार्ड है उससे तो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि भारत सरकार का जो अभी रेट निकला है वो 17 रुपये नॉन एसी और एसी में 20 रुपये किलोमीटर है। अच्छा अच्छा। तो आप सर ये मतलब भारत सरकार के या जो भी नियम कानून है, इससे अलग है आपकी कंपनी, उसको नहीं मानते हैं आप? जैसे कि आप जो कह रहे हैं सर, जो आप कह रहे हैं इसके बारे में जो जानकारी जो डिटेल आपको उसकी रिगार्डिंग चाहिए, क्या है कि अभी तो हमें जो डिटेल यहाँ पे शो कर रही उसके रिगार्डिंग आपको जो डिटेल दे रहे हैं, पर आप जो जानना चाहते हैं इसके हिसाब से आप जैसे कह रहे हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, मैं ऐसे आपका फीडबैक मैं एस्टिमेशन कर रहा हूँ, ताकि मैं टीम को एक बार रिव्यू के लिए भेज पाऊँ, ताकि चेक कर सर लिया जाए सर टीम के सर द्वारा। सर 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 1 मिनट। 16 रुपये 17 रुपये सर आज से 8 साल पहले ही रेट था, और आज तक जो है आप लोगों का जो रेट कार्ड है वो 6 रुपये 70 पैसे है। सीएनजी का रेट जब 35 रुपये था उससे बढ़ के आज 80 रुपये 85 रुपये 90 रुपये और 95 हो गया गुड़गांव के अंदर। आपका रेट कार्ड है 6 रुपये 70 पैसे, जबकि दिल्ली के अंदर जो ऑटो भी चलता है तो ऑटो का किराया जो कि नॉन एसी होता है वो कहीं पिकअप करने नहीं जाता है, उसके बावजूद उसका 11 रुपये पर किलोमीटर है। उबर का किराया 6 रुपये 70 पैसे है। यानी कि अगर वो खर्चा करता है ड्राइवर इसमें फ्यूल का या गाड़ी के मेंटेनेंस का या ड्राइविंग अपना खुद का करके, कुल मिलाकर उसका फ्यूल का खर्चा ही 5 रुपये पर किलोमीटर से ऊपर आता है। आप उसे 6 रुपये 70 पैसे दे रहे हैं। किस नियम के आधार पे आप काम कर रहे हैं सर? किस नियम के तरीके से आप चल रहे हैं? दिल्ली सरकार या भारत सरकार, इसको आप कुछ नहीं मानते? आपकी अपनी मनमर्जी चल रही है इस कंपनी में? मैं समझ पा रहा हूँ उसके रिगार्डिंग जो आप कह रहे हैं, जैसी परेशानी भी आपको इसके रिगार्डिंग हो रही है सर। सर पर मुझे क्या है कि जो परेशानी नहीं हो डिटेल रही, अभी मुझे मुझे सर परेशानी नहीं हो रही है। ये कोई छोटी मोटी पनवाड़ी की दुकान नहीं है आपकी, वर्ल्ड क्लास की कंपनी है आपकी। और ऐसा अनजान नहीं है कंपनी की, उसको कुछ पता नहीं है, सब कुछ पता होता हुआ है। लेकिन ना तो किसी नियम को फॉलो करते हैं, ना किसी कानून को फॉलो करते हैं। कोई चालान हो जाता है, कोई दिक्कत आती है, कोई खर्चा बढ़ जाता है, वो ड्राइवर वहन करेगा। आपकी कंपनी का काम है कि फ्री में सेवा देनी है।
ऐसा भी नहीं कि आप 6 रुपए 70 पैसे ड्राइवर को दे रहे हैं तो ग्राहक से आप इतना पैसा ले रहे हैं। ग्राहक से तो जी भर के कूटते हैं, मन भर के लूटते हैं। ड्राइवर को दे देते हैं 6 रुपए 70 पैसे, जो उसका सीएनजी का फ्यूल का खर्चा भी पूरा नहीं पड़ता। तो आप किस नियम से चल रहे हैं सर? मैं यही जानना चाहता हूँ। आप भारत के अंदर काम कर रहे हैं और भारत के नियम को आप मानते नहीं हैं, उसका कोई भी कानून आपके ऊपर लागू नहीं होता, तो फिर आप देश में काम कैसे कर रहे हैं? किसको रिश्वत खिला रहे हैं? किसको रिश्वत देके आप चल रहे हैं? मैं इसके लिए नहीं समझ पा रहा हूँ आप जो कह रहे हैं, जैसे परेशानी भी सर आपको जो हो रही है। सर मुझे जवाब चाहिए, मुझे पर क्या है, परेशानी मत सर, मेरी परेशानी मत समझिए, मुझे जवाब चाहिए। जवाब के लिए मैंने आपके पास फोन किया है, क्योंकि मैं भी भारत का ही ड्राइवर हूँ। मैं दिल्ली और भारत सरकार के सारे नियमों को मानता हूँ, उसके जो भी संविधान है उसकी इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप संविधान को क्यों नहीं मानते हैं ये बताइए। अगर आप भारत में रहते हैं, सारे जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं हम उसको फॉलो करते हैं, आप फॉलो क्यों नहीं करते? आप भी इंडिया में रहते हैं, इंडिया में आप काम कर रहे हैं। या देखिए सर, आपको एक या महीने की आपको ये लगता है कि आप विदेश की कंपनी है और हमारे इंडिया के देश में आप अपनी मनमर्जी चलाएंगे, इसको लूटेंगे, बेकार में हर किसी को लूट लूट के करके कंपनी अपनी वहाँ बढ़ाते रहेंगे और भारत के कानून को आप ठेंगा दिखाएंगे। जैसे कि सर, आपकी जो ये व्हीकल आप है, ये कौन सी व्हीकल है आपकी? सर मेरी कोई भी व्हीकल है, आपके पास सारी एंट्री है। जैसे कि इसकी गाड़ी लाइन पे बन रही है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। साइकिल नहीं है सर, साइकिल नहीं है जो आप सोच रहे हैं ना, साइकिल साइकिल नहीं है। नहीं, व्हीकल व्हीकल। हाँ जी वही कह रहा हूँ मैं, व्हीकल है, व्हीकल फ्यूल से ही चलता है, साइकिल नहीं है जो पैंडल मार के जैसे चल रही है। कि ये भी मैं समझ रहा हूँ, जैसे कि क्या है कि जो आपको जो भी डिटेल दी थी जो उबर गो की, जो मैं चेक कर पा रहा हूँ, एक आपके अगर कोई सी ऐसी व्हीकल रहती है, जैसे कि मान लीजिए वैगनर आर, i10 या सेंटो, तो उस हिसाब से ये रेट रहेगा। लेकिन आपकी मैं जैसे चेक कर पा रहा हूँ, मारुति सुजुकी वैगनर आर है ना आपकी, हाँ जी। तो ये सुजुकी वैगनर आर स्विफ्ट जो ऐसी व्हीकल रहती है, लाइन पे बन रही है, मैं चेक कर रहा हूँ, मशीन रही है। ये वैगनर आर के हिसाब से ही सर, मैं जैसे चेक कर पा रहा हूँ, आपको डिटेल ली है मैंने, वैगनर आर है ना आपकी, हाँ जी। तो वो इसी के हिसाब से मैंने डिटेल दी है। और वीकेंड के हिसाब से, यानी कि वीकेंड यानी सैटरडे संडे में आपका जो रेट है वो ऐसे तो रेगुलरली जो रेट बताया है वो है, लेकिन वीकेंड में सैटरडे संडे में आपका 7 रुपये 44 पैसे ऐसे रेट हो जाता है पर किलोमीटर। नहीं सात सर, वीकेंड में क्या होता है, सीएनजी का रेट कम हो जाता है, पेट्रोल का रेट कम हो जाता है, या जो अदर टूल है, टैक्स है, इसका रेट कम हो जाता है। क्या चीज़ रेट कम हो जाता है जो आप जो रेट को घटाते बढ़ाते हैं सैटरडे संडे के हिसाब से? हमारे हमारे इंडियन कानून में जो हमारे जो सर ये मोटर व्हीकल कानून है, जो नियम बना हुआ है, उसके अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। या आप मतलब अपने अपना कानून लगाएंगे देश के अंदर? इंडिया के अंदर आपका पर्सनल कानून चलेगा, जो भारत का कानून है वो नहीं चलेगा। मैं इसकी रिगार्डिंग जैसे कि आपको जो डिटेल जो कह रहे हैं, ऐसी जो इसके रिगार्डिंग कह रहे हैं आप, मैं ऐसे क्या है कि मेंशन नहीं कर रहा हूँ ताकि टीम का रिव्यू किया जाए। इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल दे रहे हैं, जो सजेशन जो फीडबैक दे रहे हैं, मैं ऐसे इसी के रिगार्डिंग मेंशन कर रहा हूँ ताकि सर टीम के फीडबैक नहीं होता, फीडबैक नहीं होता, आपके पास जवाब नहीं है, या तो आप जवाब देना नहीं चाहते, या आपको अनुमति नहीं है जवाब देने की। मैं ये कह रहा हूँ सर, आप इंडिया के अंदर रहते हैं, इंडिया के अंदर काम करते हैं, कोई भी कंपनी आती इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से उसके रूल के ऊपर चलती है। आपकी उबर आज तक इंडियन रूल्स को नहीं फॉलो कर रही है, क्या वजह है? आपकी भारत विदेश की कंपनी है, तो इसका मतलब भारत पे जबरदस्ती कब्जा करेंगे आप? गुलाम समझ रहे हैं आप अभी आपको? इंडियन के जितने ड्राइवर हैं इंडिया के, इनको गुलाम समझ के आप काम करवा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ जैसे कि आप जो कह रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो डिटेल मुझे यहाँ पे शो कर रही है सर, उसी की रिगार्डिंग यहाँ से बताया जा रहा है डिटेल आपको। कैसे मैं शो जैसे कर चेक रही भी है? कर मुझे पा रहा हूँ। डिटेल शो नहीं कर रही, यही चीज मुझे मिल रहा है, यही पैसा मुझे मिल रहा है। किस हिसाब से आप पैसा ले रहे हो? आप कस्टमर से आप 800 रुपये लेते हो, ड्राइवर को आप 250 रुपये देते हो, 300 रुपये देते हो, उसका जब गवर्नमेंट का रेट है 17 रुपये, तो आप 6 रुपये 70 पैसे कैसे दे रहे हो मुझे? गवर्नमेंट का रेट 20 रुपये, आप मुझे 6 रुपये 70 पैसे कैसे दे रहे हो? ये मुझे बताएं आप। बट आपके वही पास सर, जो लाइसेंस है? क्या है कि आपके पास लाइसेंस है? इंडियन गवर्नमेंट का लाइसेंस है आपके पास, उबर के पास? जैसे क्या है कि उबर जो कंपनी की जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, जो यहाँ पे जो डिटेल अरे आ रही है उबर सर, पॉलिसी, वो उबर उसी की के। पॉलिसी
उबर की पॉलिसी क्या इंडिया गवर्नमेंट के अलग से बनेगी क्या? इसके ऊपर है। आप अपने आप को यही मानते हो कि हम इंडियन का जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है या नियम है, कानून है, संविधान है, इसके ऊपर है आपका उबर? ये मुझे बताएं आप। सर वही सर, जैसे कि क्या है कि जो डिटेल यहाँ पे जो शो हो रही है ना सर, वही आपको प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन अलग से जो आप डिटेल इसके रिगार्डिंग कह रहे आपकी हैं आपकी यहाँ ये पे जो मेंशन डिटेल है सर, ये लाखों लोगों के बीच में जा रही है। किया था कि लाखों लोगों के बीच में आपकी डिटेल जा रही है। जो आपका जवाब है, आप इंडिया के जो नियम है, कानून है, उसके मुंह पर आप तमाचा मार रहे हो। भारत के संविधान के मुंह पर आप लोग तमाचा मार रहे हो। आपकी उबर कंपनी मार रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बट वैसा क्या है कि जो यहाँ से ऊपर की जो पॉलिसी जो कंपनी है, इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे डिटेल है सर, वही आपको प्रोवाइड की जा रही है। सर इसके रिगार्डिंग जो सर आपको उबर के पास डिटेल लाइसेंस चाहिए है? उबर और के पास लाइसेंस है सर? मैं ये पूछ रहा हूँ, उबर के पास लाइसेंस है इंडियन गवर्नमेंट का? अगर उसके पास जो भी लाइसेंस आपको होता डिटेल तो चाहिए। आपको यही नहीं पता? आप नौकरी कर हाँ रहे हो, जी आपको पता ही नहीं कंपनी क्या है? आपको नहीं पता? आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपको नहीं पता कंपनी में क्या है क्या नहीं है? जी जी, बट क्या है कि जो डिटेल पे जो बोल रहे हैं सर, वही तो हम आपको बता रहे हैं। सर जब आपने अप्लाई किया, और आपको बाकी ये नहीं पता? आपको ये नहीं पता कि ये लाइसेंस वाली कंपनी है या चोर कंपनी है या लुटेरी कंपनी है? आप शामिल हो गए वहाँ पे, भर्ती हो गए, बस आपको पता ही नहीं है। अब जो आपको क्या है कि इसके रिगार्डिंग जो डिटेल चाहिए, जो लाइसेंस वगैरह की रिगार्डिंग, आप वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और वेबसाइट मैंने बाकी चेक कर आपको अगर लिया, ज़्यादा भी सब कुछ चेक कर लिया। आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास बड़ा लाइसेंस होता, कोई भी सिस्टम होता, तो आप गवर्नमेंट के नियम के कानून के हिसाब से चलते। आप तो उल्लंघन कर रहे हैं देश के कानून का। आप मानते ही नहीं है, सिर्फ पैसा 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 पैसा, गलत तरीके से आप पैसा लूट रहे हैं लोगों का। पर आपको क्या है कि जो डिटेल ज़्यादा चाहिए सर, जो डिटेल जो के लिए यहाँ से मैंने प्रोवाइड तो की है, बट आप जो ज़्यादा डिटेल चाहिए वो फीडबैक यहाँ से मेंशन कर रहा हूँ आपका, ताकि टीम की तरफ चेक करके आपको उससे भी डिटेल दी जाए, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट का नियम है और जो रेट है, वो लागू होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताएं आप। सर हम नहीं इसके मानते। अकॉर्डिंग तो सर वही तो मैं डिटेल आपके मैं आपके उबर के बनाए हुए रेट को नहीं मानता। मैं उस रेट को मानता हूँ जो हमारी जी जी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है। जी जी, समझ मैं गए आप? समझ रहा हूँ आप जो नहीं मान रहे, इसीलिए तो मैं यहाँ से मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आपका जो फीडबैक आप जो कहना। मैं आपके विदेश का कानून जो है, आपके उबर का, उसको मैं नहीं मानता। वो आपका विदेश का कानून आपके विदेश में होगा। हमारे देश में आप जबरदस्ती उस पर हावी होने की कोशिश ना करें। हेलो।